पुजारी होने के नाते एक एक शब्दों को मैं सुनता हूँ और देखिए किस तरह से सोचते चले जाते हैं और जीवन में किस तरह से सार्थकता आपके जीवन में लाते चले जाते हैं। सी फॉर करेज, उत्साह, उत्साहम परम बलम, ये वाल्मीकि जी का वाक्य है। उत्साहम परम बलम, उत्साह से बड़ा कोई बल नहीं है। आप फिजिकली स्वस्थ हैं, एकदम फिट है, लेकिन मन से उत्साहित है। मन के हारे हार है, मन के जीते। मन से यदि आप हार गए तो फिजिकली कितनी, कई लोग रहते हैं ना, आपके दोस्त रहते हैं फिजिकली बहुत फिट है, खूब शक्ति है, ताकत है, लेकिन मन कमजोर है। मन कुछ करने के लिए बोलता ही नहीं है, मन में कोई उत्साह ही नहीं है, कोई एनर्जी कभी दिखाई नहीं देती है, तो फिर क्या होगा? फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये जो शरीर है, चलता फिरता शरीर एक तरह से पुतले की तरह काम करता है, कोई काम का रहता नहीं। इसलिए उत्साह कब बढ़ता है व्यक्ति का? उत्साह कब बढ़ता है? कभी कभी हम क्या है, टारगेट हिस्सा ले लेते हैं कि वो हमको दुरूर लगने लगता है, खुद नहीं लेते। पापा ने टारगेट दे दिया कि तुम्हें 98% लाना है, 98%। वो हमारा टारगेट नहीं था, वो पापा का था। अब हमको लगना लगा अरे कॉपी 98%, तो हम आपको उत्साहित हो जाते हैं। उस बड़े टारगेट को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दो। क्योंकि उन्होंने वार्षिक परीक्षा में आपको 98% का टारगेट दे दिया, या आपके टीचर ने दे दिया, आपके किसी भी पेरेंट्स ने दे दिया, तो या आपने खुद ले लिया, तो आप उसको टुकड़ों में डिवाइड कर दो, मंथली टेस्ट में कन्वर्ट कर दो, और फिर के लिए आप प्रयास करना शुरू कर दो। तो आप देखेंगे जब पहले प्रयास में आप सफल हो जाते हैं, तो आपके मन से एक उत्साह अपने आप अंदर से उत्साह जागृत हो जाता है अगले टारगेट के लिए। अगला भी पूरा कर लिया, फिर अगले के लिए थोड़ा बहुत रह गया, तो हम सोच लेते हैं कि कैसे इसको पूरा कर लें। इस तरह से आप देखते हैं कि हम जो हमने अपेक्षा की थी, जो हमारे पेरेंट्स ने हमसे अपेक्षा की थी, उससे कहीं ज्यादा आप कर गए। इसलिए टारगेट को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड यदि आप करोगे, तो आप उस छोटे चीज को प्राप्त करना आसान होता है। एकदम से आप यदि एग्जाम के लिए प्रयास करेंगे, एक महीने बचे और फिर प्रयास करेंगे, तो छोड़ने वाला नहीं। इसलिए बड़े टारगेट को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके और फिर यदि आप आगे बढ़ेंगे, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे, आप कामयाब होंगे। ये देखिए दो उदाहरण मैं आपको देता हूँ। ये दो उदाहरण, एक उदाहरण है कि सुबह उठ के वो राम राम जपा करते थे, राम राम, लंका के विभीषण, और इसी राम शब्द ने हनुमान जी से उनकी मुलाकात करा दी। हनुमान जी समझिए कोई राम भक्त है, तो राम राम सुबह उठकर, हमने कहा है ख्वाहिश आपकी है कि सुबह उठकर कोई अच्छे काम में लग जाओ, या आप सोते रह जाओ। सुबह अच्छे काम में लग जाओगे तो आपको प्रसन्नता हासिल होगी, एक आपने जो ऊर्जा अपने आप जागृत हो जाएगी। हमने आपसे कहा है कि सुबह यदि आप 1 घंटे पढ़ते हैं, तो दिन के 3 घंटे के बराबर है। सुबह का 1 घंटे पढ़ना दिन के 3 घंटे पढ़ने के बराबर है। सुबह उठकर राम नाम का जप करते रहे। हनुमान जी से मुलाकात हो गई, विभीषण की मुलाकात राम से करा दी हनुमान ने। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ तो लंकासुर मिल गया, लंका का राजा बन गया विभीषण। और इधर जो उन्हीं के भ्राताश्री हैं, समझ गए आप कौन है? कौन है? ना, कौन है? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण सो रहे हैं ना, सोने के सिंबल है कुंभकर्ण। इनको भी किसी ने, ब्रह्मा जी ने पूछा क्या चाहते हो? घोर तप किया, कठोर परिश्रम किया, लेकिन चॉइस ने गर्भ में डाल दिया। चॉइस, परिश्रम करना बस श्रेष्ठ नहीं, परिश्रम तो हर कोई कर सकता है, लेकिन परिश्रम जिस चॉइस पर आप कर रहे हैं, परिश्रम के उपरांत भी आपकी चॉइस गलत हो गई, तो आपकी दिशा गलत हो जाएगी, उसके परिणाम गलत हो जाएंगे। कुंभकर्ण ने क्या मांग लिया? कुंभकर्ण निद्रासन मांग लिया, जब उनकी नींद दे दो ब्रह्मा जी, मैं सोते ही रहूं, निद्रासन भी चले गए। तब फिर रावण को ध्यान आया, कहे नारायण तूने इतनी कठोर तप किया, वो क्या मांग लिया, क्या चूज कर लिया? निद्रासन। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट करा दिया कि ब्रह्मदेव इसको 6 महीने कर लीजिए। 6 महीने सोता रहे, 6 महीने में कुछ काम तो करे, इसलिए 6 महीने सोने और 6 महीने जागने का फिर इसको वरदान मिल गया। एक हमारी च्वाइस हमारे जीवन की दिशा और दशा कैसे परिवर्तित कर देती है, ये उदाहरण आपके सामने। और ना
चॉइस आपने लो, अलर्टनेस चूज जब कर रहे हैं तो अलर्टनेस रहे। तो यदि आप अलर्ट हो, देखो पशु और इंसान दोनों में चॉइस का एक फर्क है, दोनों में चॉइस का होगा। अच्छा, कुछ चॉइस पशुओं के पास भी होती है, चारा चरने जाए कि ना जाए, पर कुछ वो हमारे पसंद गाय पाली आपने, अब वो आप पे उनकी चॉइस को काम नहीं कर पाएंगे। बाहर बांधना है कि नहीं बांधना उनकी चॉइस नहीं है। किसकी चॉइस है? गाय पालक की है कि उसको बांध के बाहर कर दे या अंदर कर दे, उसको भूसा डाल दे या अंदर डाल दे। चॉइस गाय पालक की, गोपालक की है, गाय की नहीं। लेकिन हम हमारे अंदर चॉइस स्वतंत्र है, पर जब आप चॉइस नहीं ले पाते तो आपके ऊपर चॉइस थोप दी जाती है, इसलिए आपको अलर्ट रहना है। इसलिए हम आपको समझाइश दे रहे हैं कि अपनी चॉइस का अधिकार आपके पास में है, उस अधिकार को आपको लागू करना है और उसके लिए आपकी विवेक, और विवेक कहाँ से आता है? इस तरह की क्लासरूम अटेंड करके, इस तरह के विद्यालयों में पढ़ के हमारा विवेक जागृत होता है। अच्छा, विवेक नाम का कोई लड़का तो नहीं है यहाँ पे? विवेक जागृत हो जाता है। और यदि एक भी विवेक आज यहाँ से जागृत होकर चला गया तो मैं समझूंगा मेरी क्लास जो है बहुत सार्थक सिद्ध हुई है।